नमस्कार, मैं श्रेया और आप देख रहे हैं खबरें बिहार। बढ़ते हैं खबरों की ओर। बजट से पहले सीएम नीतीश को बड़ा झटका, बिहार को नहीं मिलेगा विशेष राज्य का दर्जा। संसद में केंद्र सरकार ने दिया लिखित जवाब, बढ़ जाएगा एनडीए में घमासान। आज यानी 23 जुलाई को देश का आम बजट पेश होने वाला है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मंगलवार को संसद में बजट पेश करेंगी। हालांकि इससे पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बड़ा झटका लगा है। जी हां, जेडीयू की मांग पर केंद्र सरकार ने संसद में जवाब दिया और कहा कि मौजूदा प्रावधानों के मुताबिक बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया जा सकता है। माना जा रहा है कि केंद्र के इस जवाब से आने वाले दिनों में एनडीए के अंदर घमासान बढ़ सकता है। मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा करे नीतीश, विशेष दर्जा देने से केंद्र के इनकार पर बोले लालू बिहार के लिए स्पेशल स्टेटस लेकर रहेंगे। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद ने दिल्ली में मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि नीतीश कुमार ने कहा था कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाएंगे, लेकिन नहीं दिला पाए। ऐसे में नीतीश कुमार को अब मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा करें और साथ ही हम लोग बिहार के लिए विशेष राज्य लेकर रहेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि केंद्र सरकार को हर हाल में बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देना पड़ेगा और हम लेकर रहेंगे। एनसीईआरटी ने किया बड़ा बदलाव, कहा हड़प्पा से पहले भी भारत में मौजूद थी सिंधु सरस्वती सभ्यता। राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद यानी एनसीईआरटी ने कक्षा 6 की टेक्स्ट बुक में कई परिवर्तन किए हैं। बता दें कि पाठ्य पुस्तक में बताया गया है कि ग्रीनविच मध्य रेखा से पहले भी एक मध्य रेखा थी जो कि उज्जैन से होकर गुजरती थी। इसके अलावा पाठ्य पुस्तक में जाति आधारित भेदभाव का उल्लेख नहीं किया गया है। वहीं अब तक पढ़ाई जाने वाली हड़प्पा सभ्यता को सिंधु सरस्वती सभ्यता बताया गया है। अपराध को लेकर सरकार पर हमलावर हुई राजद। लालू राबड़ी के बाद तेज प्रताप का जोरदार हमला, बोले नहीं संभल रहा है इसलिए पैर छूने जाते हैं। बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर पूरी लालू फैमिली डबल इंजन सरकार पर हमलावर हो गई है। एक तरफ जहां लालू प्रसाद ने दिल्ली रवाना होने से पहले बढ़ते अपराध के लिए सरकार को घेरा, तो दूसरी तरफ विधान परिषद में राबड़ी देवी ने सरकार पर तंज किया। तो अब लालू प्रसाद के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने सरकार पर जोरदार हमला बोला है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से इस्तीफे की मांग कर दी है। नीट पेपर लीक को लेकर संसद में घमासान, राहुल गांधी ने भारत की परीक्षा प्रणाली को बताया फ्रॉड। सरकार ने कहा विपक्ष का आरोप दुर्भाग्यपूर्ण। नीट पेपर लीक मामले को लेकर संसद सत्र के पहले दिन ही विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया है। बता दें कि कांग्रेस सांसद और लोकसभा ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी अपने पूरे देश के सामने यह स्पष्ट कह चुके हैं कि हमारी परीक्षा प्रणाली में बहुत ही गंभीर समस्या है। विपक्ष के आरोपों का जवाब देते हुए शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि पिछले 7 साल में पेपर लीक को लेकर कोई सबूत नहीं है। यह केस पहले ही सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। चीफ जस्टिस मामले की सुनवाई कर रही है। एनटीए के बाद 240 परीक्षाएं हुई हैं। 5 करोड़ से अधिक छात्रों ने आवेदन किया और 4.5 करोड़ से अधिक छात्रों ने परीक्षा में भाग लिया है। विपक्ष का इस तरह का बयान दुर्भाग्यपूर्ण है। जिपमर पुडुचेरी में ग्रुप बी व सी के तहत विभिन्न पदों पर भर्ती का ऐलान। जिपमर पुडुचेरी में ग्रुप बी एवं ग्रुप सी के अंतर्गत कुल 209 रिक्त पदों को भरने के लिए भर्ती निकाली गई है। इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है जो 19 अगस्त 2024 तक जारी रहेगी। इस भर्ती के लिए पात्रता पूरी करने वाले अभ्यर्थी ऑनलाइन माध्यम से तय तिथियों में फॉर्म भर सकेंगे। वहीं आपको बता दें कि एप्लीकेशन फॉर्म भरने के साथ ही निर्धारित शुल्क अवश्य जमा करें। अभ्यर्थी तय तिथियों के अंदर ऑनलाइन माध्यम से जिपमर की ऑफिशियल वेबसाइट यानी jipmer.edu.in पर जाकर एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। शुरू हुए राजस्थान में भूविज्ञानी एवं खनन सहायक इंजीनियर पदों पर आवेदन। राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन यानी आरपीएससी की ओर से जियोलॉजिस्ट एवं असिस्टेंट माइनिंग इंजीनियर के कुल 56 रिक्त पदों को भरने के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है जो 20 अगस्त 2024 तक जारी रहेगी। इच्छुक एवं योग्य अभ्यर्थी इस भर्ती में शामिल होने के लिए तय तिथियों के अंदर ऑफिशियल वेबसाइट यानी rpsc.rajasthan.gov.in पर जाकर फॉर्म भर सकते हैं। इंडियन ऑयल में नॉन एग्जीक्यूटिव के 467 पदों पर एप्लीकेशन स्टार्ट। 21 अगस्त तक फॉर्म भरने का मौका। इंडियन ऑयल की ओर से नॉन एग्जीक्यूटिव के 467 पदों पर भर्ती निकाली गई है। जो भी अभ्यर्थी इस भर्ती में शामिल होना चाहते हैं वे ऑनलाइन माध्यम से 21 अगस्त 2024 तक आवेदन प्रक्रिया पूर्ण कर सकते हैं। बता दें कि आवेदन पत्र भरने के साथ जनरल ओबीसी एवं ईडब्ल्यूएस के वर्ग वाले उम्मीदवारों को 300 रुपए का शुल्क जमा करना होगा। वहीं आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी निःशुल्क फॉर्म भर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट यानी iocl.com पर जाकर आप फॉर्म भर सकते हैं।
अब 28 जुलाई तक करें 6000 बैंक क्लर्क भर्ती के लिए आवेदन। आईबीपीएस ने बढ़ाई तारीख। राष्ट्रीय बैंकों में क्लरिकल कैडर के 6000 से अधिक पदों पर भर्ती के लिए आयोजित की जाने वाली परीक्षा सीआरपी क्लर्क 14वीं के लिए पंजीकरण की आखिरी तारीख 28 जुलाई तक बढ़ा दी गई है। आपको बता दें कि निर्धारित शुल्क जो है वो 850 रुपए का है और साथ ही 28 जुलाई तक ही आप इसको आवेदन प्रक्रिया पूर्ण कर सकेंगे। वहीं एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद इसमें सुधार भी उम्मीदवारों को इसी अवधि तक करना होगा। आवेदन के लिए उम्मीदवार आईबीपीएस की आधिकारिक वेबसाइट यानी ibps.in पर विजिट कर सकते हैं। बिहार में बढ़ते अपराध पर लालू ने डबल इंजन सरकार को घेरा। बोले इनसे अपराध नियंत्रण नहीं हो रहा है। बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर विपक्ष हमलावर बना हुआ है। सोशल मीडिया के जरिए हर दिन नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव हर दिन का क्राइम बुलेटिन जारी कर रहे थे। बीच बीच में तेजस्वी को उनके पिता लालू प्रसाद का भी साथ मिलता रहा। वहीं आरजेडी चीफ लालू प्रसाद ने एक बार फिर से बिहार की डबल इंजन सरकार को घेरा है। बिहार में बढ़ते क्राइम पर राबड़ी देवी का बड़ा हमला। कहा अब यहाँ माफिया राज है। बिहार ने अपराध का ग्राफ काफी तेजी से बढ़ा लिया है। जी हाँ, आम तो आम, खास लोग भी अपराधियों के चंगुल से बच नहीं पा रहे हैं। इसका उदाहरण हाल ही में पूर्व मंत्री मुकेश सहनी के पिता की हत्या मामले को देखा जा रहा है। ऐसे में जब बिहार विधानमंडल का मानसून सत्र शुरू हुआ तो पहले ही दिन विधान परिषद की नेता विपक्ष राबड़ी देवी ने बड़ा बयान दिया है। जी हाँ, राबड़ी देवी ने कहा कि बिहार में माफिया राज है। मानसून सत्र के शुरू होने से पहले विधानसभा अध्यक्ष और परिषद की कार्यकारी सभापति से सीएम नीतीश ने की मुलाकात। बीजेपी के सीनियर नेता अवधेश नारायण सिंह को बिहार विधान परिषद के कार्यकारी सभापति बनाया गया है। इसको लेकर मानसून सत्र शुरू होने के पहले सचिव कक्ष में पहुंचकर अपना पदभार ग्रहण किया। इसके बाद इनको बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की तरफ से बधाई दी गई। बता दें कि नीतीश कुमार ने विधानसभा अध्यक्ष नंद किशोर यादव से भी मुलाकात की। मोदी सरकार ने बदला 58 साल पुराना फैसला। अब आरएसएस के कार्यक्रम में शामिल होंगे सरकारी कर्मी। केंद्र सरकार ने 58 साल पुराने एक आदेश को रद्द कर दिया है। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस की गतिविधियों में सरकारी कर्मचारियों के भाग लेने पर 58 साल पुराने प्रतिबंध को हटा लिया है। इसके बाद सभी सरकारी कर्मी आरएसएस की गतिविधियों में शामिल हो सकेंगे। हालांकि आधिकारिक तौर पर इस बारे में कोई बयान जारी नहीं किया गया है, लेकिन भाजपा और कांग्रेस ने अपने एक्स पोस्ट में प्रतिबंध हटाए जाने का दावा किया है। 9 टीचरों का वेतन रुका। विभाग ने जारी किया शो कॉज। शौचालय का ताला बंद रखने से 2 छात्रा की हुई थी मौत। 2 दिन पहले स्कूल के शौचालय में ताला बंद रहने के कारण 2 छात्रा की मौत हो गई थी। बता दें कि शौच के लिए दोनों तालाब के किनारे गई, तभी पैर फिसलने की वजह से गहरे पानी में डूब गई और दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। इस मामले में स्कूल के तमाम टीचर का वेतन रोक दिया गया है और सभी को शो कॉज नोटिस भी जारी किया गया है। मामला पूर्णिया के नगर थाना क्षेत्र के गोकुलपुर पंचायत अंतर्गत मध्य विद्यालय अनिलगढ़ 2 का है, जहां पे इस घटना के संबंध में शिक्षा विभाग ने स्कूल के 9 शिक्षकों के वेतन पर रोक लगाई है और साथ ही साथ कार्रवाई की है। पुलिस कस्टडी में आरोपी की पिटाई। एसएचओ पर लगा मारपीट का गंभीर आरोप। जानकारी के मुताबिक बेतिया में 2 भाइयों की पुलिस अभिरक्षा में पिटाई करने के आरोप में बैरिया पुलिस बुरी तरीके से फंस गई है। यहाँ एसीजेएम तृतीय प्रतीक आनंद द्विवेदी के न्यायालय में पेशी के दौरान गिरफ्तार दोनों युवकों ने न्यायाधीश के समक्ष शरीर पर पड़े जख्मों को दिखाते हुए बताया कि पुलिस उनके साथ मारपीट की है। हालांकि कांड की अनुसंधानकर्ता मधु कुमारी ने न्यायालय में बेरिया पीएचसी में निर्गत मेडिकल रिपोर्ट दाखिल कर बताया कि दोनों मानसिक व शारीरिक रूप से सही हैं। बिहार सरकार का फैसला। मिड डे मील में अब एक ही दिन मिलेगी खिचड़ी। बिहार के सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के लिए यह काफी अहम खबर है। मध्याह्न भोजन योजना निदेशालय यह विचार कर रहा है कि अब सूबे के अंदर बच्चों को सप्ताह में एक दिन यानी शनिवार को ही खिचड़ी परोसी जाएगी। इससे पहले सप्ताह में 2 दिन हरी सब्जी युक्त खिचड़ी दी जाती थी और इस संबंध में जल्द ही अंतिम निर्णय लिया जाएगा। ट्रैफिक नियम तोड़ने पर पुलिस ने मेडिकल स्टूडेंट को रोका। जमकर हुई झड़प, कई घायल। बिहार के मुजफ्फरपुर से एक सनसनीखेज खबर निकलकर सामने आ रही है। यहाँ पुलिस की टीम और एमकेएमसीएच में मेडिकल कॉलेज के छात्रों के बीच हिंसक झड़प हो गई है। इस झड़प में आधा दर्जन से अधिक मेडिकल के छात्र घायल हो गए। वहीं छात्रों की ओर से की गई रोड़ेबाजी में पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। घायल छात्रों का मेडिकल कॉलेज में इलाज किया जा रहा है। वहीं इस घटना से आक्रोशित छात्रों ने मेडिकल की इमरजेंसी सेवा ठप करा दी है।
कांवरिया यात्रा मार्ग पर नेम प्लेट लगाने के आदेश पर लगी रोक। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी, एमपी और उत्तराखंड सरकारों को जारी किया नोटिस। सुप्रीम कोर्ट ने कांवरिया यात्रा मार्ग पर स्थित भोजनालय और विक्रेताओं को मालिकों के नाम लिखने के लिए कहने वाले सरकारी निर्देश पर रोक लगा दी है। शीर्ष अदालत ने सोमवार को इसे लेकर अपना अहम निर्देश जारी किया। साथ ही कोर्ट ने कांवरिया यात्रा मार्ग पर स्थित भोजनालयों और विक्रेताओं को मालिकों के नाम लिखने के लिए कहने वाले उनके निर्देश को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश सरकारों को नोटिस जारी किया है। मकान निर्माण में बेवजह अड़ंगा लगाने वाले पुलिसकर्मियों पर पटना हाई कोर्ट ने जताई नाराजगी। डीजीपी को दिया जांच करने का निर्देश। पटना हाई कोर्ट ने राज्य के डीजीपी को घर निर्माण व मरम्मती में पुलिस के मनमाने हस्तक्षेप किए जाने के मामले में स्वयं जांच कर हलफनामा दायर करने का आदेश दिया है। जस्टिस मोहित कुमार शाह की एकल पीठ ने ऋषि कुमार द्वारा दायर याचिका पर यह आदेश दिया। दरअसल खगड़िया स्थित प्रेस गली के ऋषि कुमार को उनके पड़ोसी नीरज कुमार के साथ मिली भगत से कथित रूप से खगड़िया नगर थाना के प्रभारी व अन्य पुलिसकर्मी घर मरम्मत और निर्माण में अनावश्यक व अनाधिकृत रूप से हस्तक्षेप कर रहे हैं। साथ ही झूठे आपराधिक मामलों में फंसाने की धमकी भी दे रहे हैं। सीएम नीतीश ने विधायकों को दिया गुरु मंत्र। एनडीए विधानमंडल दल की बैठक में मानसून सत्र के विपक्ष से निपटने का बना प्लान। बिहार विधानमंडल के मानसून सत्र में विपक्ष को करारा जवाब देने की रणनीति बनाने को सोमवार को एनडीए विधानमंडल दल की बैठक हुई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई बैठक में उप मुख्यमंत्री द्यू सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा भी मंचासीन रहे हैं। बता दें कि बैठक में सत्र के दौरान विपक्ष के हमलों का मुकाबला करने और सरकार की उपलब्धियों को सदन में प्रभावी ढंग से रखने की रणनीति पर चर्चा की गई। वहीं मंत्री प्रेम कुमार ने सदन में कैसे सुचारू रूप से कार्यवाही को आगे बढ़ाने में सत्ता पक्ष भूमिका अदा कर सकता है, इस पर सदस्यों को बताया। साथ ही विपक्ष द्वारा सरकार को घेरने के लिए जिन मुद्दों को उठाया जा सकता है उसे निपटने पर चर्चा की गई। सावन की पहली सोमवारी को बिहार के सभी जिलों के शिवालय में उमड़ा आस्था का जनसैलाब। बिहार प्रसिद्ध और अति प्राचीन पंचमुखी बाबा सोमेश्वरनाथ मंदिर में देवाधिदेव महादेव के अति प्रिय मास सावन के प्रथम सोमवारी पर श्रद्धालुओं की जनसैलाब उमड़ी है। हर हर महादेव के जयकारा के साथ श्रद्धालु कतारबद्ध होकर सुबह से ही जलाभिषेक कर रहे। अरेराज अनुमंडल प्रशासन द्वारा श्रद्धालुओं की सुविधा को लेकर बेहतर व्यवस्था किए गए हैं। वहीं महिला पुरुष के लिए अलग अलग प्रवेश व निकास द्वार बनाए गए हैं। सैकड़ों सीसीटीवी लगाकर प्रशासन मेला क्षेत्र की निगहबानी कर रही है और ड्रॉप गेट, फिक्स गेट के साथ ही दर्जनों स्थल पर नियंत्रण कक्ष बनाए गए हैं। शौचालय और कबूतरों के रहने के स्थान से बेउर जेल में बरामद हुआ मोबाइल। छापेमारी के बाद पुलिसकर्मियों पर गिरी गाज। बेउर जेल के हाई सिक्योरिटी कहे जाने वाले गोलघर सेल में जेल प्रशासन ने रविवार को ताबड़तोड़ 2 बार छापेमारी की है। पहली बार छापेमारी में कुछ नहीं मिला, पर जेल प्रशासन को इस बात की पक्की जानकारी थी कि वहां मोबाइल फोन है। पुख्ता जानकारी मिलने पर दूसरी बार फिर बेउर जेल अधीक्षक विदुर कुमार के आदेश पर कारा प्रशासन की टीम ने छापेमारी की तो एक स्मार्टफोन और एक पैड मोबाइल फोन बरामद हुआ है। बता दें कि दरअसल कीपैड मोबाइल शौचालय से बरामद किया गया है, वहीं स्मार्टफोन कबूतर के रहने की जगह से मिला है। बीपीएससी टियर 3 में नकली परीक्षार्थी बन परीक्षा देते धराए। 2 मुन्ना भाई पटना में कर रहे थे बड़ा फर्जीवाड़ा। बिहार में प्रतियोगिता परीक्षाओं को कदाचार मुक्त कराने को लेकर सेंटरों पर कड़े सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। ऐसे में फिर एक बार दूसरे की जगह शिक्षक की परीक्षा दे रहे 2 सॉल्वरों को पकड़ा गया है। मामला पटना के कदमकुआं थाना क्षेत्र के इलाके में लिए जा रहे रविंद्र बालिका स्कूल के टियर 3 शिक्षक भर्ती परीक्षा के सेंटर से सॉल्वर श्रवण प्रसाद को पकड़ा गया है। बता दें कि वो कोतवाली थाना क्षेत्र के मिलर स्कूल में परीक्षा दे रहे तरुण कुमार को गिरफ्तार किया है। विधानसभा के मानसून सत्र में शामिल होने पहुंचे सीएम नीतीश। सदन में और मजबूत होगी जेडीयू, एनडीए ने दिखाई ताकत। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सोमवार को विधानसभा के मानसून सत्र में शामिल होने पहुंचे तो एनडीए सदस्यों ने उनका जोरदार स्वागत किया है। सीएम नीतीश के साथ राज्य मंत्रिमंडल के कई सदस्य भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने सभी का हाथ जोड़कर अभिवादन किया। बिहार विधानमंडल का मानसून सत्र सोमवार से आपको बता दें कि शुरू हुआ है और सत्र 5 दिनों तक चलेगा। बिहारी बाबू शत्रुघ्न सिन्हा ने ली लोकसभा की सदस्यता। तृणमूल कांग्रेस से आसनसोल से बने हैं संसद।
सिने अभिनेता से राजनेता बने शत्रुघ्न सिन्हा ने सोमवार को लोकसभा सदस्य के रूप में सदस्यता ग्रहण की है। संसद के मॉनसून सत्र की शुरुआत पर शत्रुघ्न सिन्हा ने संसद के पद पर गोपनीयता की शपथ ली। तृणमूल कांग्रेस की प्रत्याशी के तौर पर शत्रुघ्न सिन्हा पश्चिम बंगाल के आसनसोल से लगातार दूसरी बार लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए हैं। आपको बता दें कि इससे पहले हुए शपथ ग्रहण समारोह में पारिवारिक कारणों से वे शामिल नहीं हो सके थे। खबरों के सिलसिलों में फिलहाल इतना ही। बने रहे खबरें बिहार के साथ। नमस्कार।